अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। आज नवंबर 2025 की 6 तारीख है, जुमेरात का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में गुज़िश्ता 24 घंटों की 3 टॉप स्टोरीज, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से है, जिसके मकीन 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान ने मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जारी सरकार इनके वज़रा, इनके ओहदेदारों, यारों, सहूलतकारों, भुतारों, शॉपरों, टमाटरों और लिफाफियों सबको ऐसे तख्ते तवे पर बिठाया है कि अपना इक़्तिदार बचाने के लिए, अपनी पोजीशन बचाने के लिए, किसी भी पोजीशन में रहने के लिए उस हद तक जा रहे हैं जिस हद तक जाने का कोई सोच भी नहीं सकता था। कल एक दोस्त कहते कि ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क का मेयर बन गया। कैसे बन गया भाई? वहां पर काजी जैसा या फिर राजा जैसा मुतमईन लोहा पाड़ बंदा दस्तयाब नहीं होगा, इसलिए हो गया। लेकिन यहां पर मामला जरा डिफरेंट है। पाकिस्तान की सियासत का मामला ऐन से शुरू होता है यानी इमरान खान से, और बे पर खत्म होता है। जिस तरह पाकिस्तान की सियासत में ऐन ने अपना लोहा मनवाया है और उसकी हमेशा जरूरत रही है, पाकिस्तान की सियासत में बे के किरदार को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। बे से बिलावल हाउस, बे से बरी इमाम जहां पर जाकर दुआएं करवाई जाती थी, और बे से बंगला नंबर 7। अब बंगला नंबर 7 के अंदर क्या हो रहा है? यह कोई तौजीहात नहीं है, पाकिस्तान की सियासत की गैर सियासी जहतों की रियलिटी है। अब उस रियलिटी के अंदर से क्या निकल रहा है, कितना इंपॉर्टेंट यह फैक्टर है, और गुज़िश्ता 24 घंटे के अंदर क्या क्या तब्दीलियां रूनमा हुई हैं, वो सारी चीजें मैं शेयर करूंगा। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है कि वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका और हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप ये जो 27वीं मुजव्वज़ा मुमकिना गैर मुमकिना आईनी तरामीम आने जा रही हैं, इसके ऊपर एहतजाज करना चाहें तो फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म ने, जिनके खिलाफ आपको ये एहतजाज करना है, उन्होंने आपको तरीकाकार भी बता दिया है कि आपने करके या फिर दूसरे तरीके से एहतजाज रिकॉर्ड फरमा देना है। यही बेहतरीन तरीका है। आप और तो कुछ कर नहीं सकते। आलसियां दा पेड़ फुदुआने लुट लिया सी, और आपके ऊपर हजारों लहनते जहां जहां मौजूद हैं बरस रही हैं, क्योंकि आप इस पे खुश हैं कि ज़ोहरान ममदानी बन गया, नेपाल में इनकलाब आ गया, बांग्लादेश छक्के मार रहा है, श्रीलंका कमाल हो गई है, और आप बस दैट्स इट जनाब। आज के दिन की जो टॉप स्टोरी है वो बे का पाकिस्तान की सियासत के ऊपर हावी रहना, और ऐन का बिल्कुल वो कहते हैं ना कि इस सियासत के लिए कंपलसरी हो जाना, वो क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बे से बेनज़ीर भुट्टो साहिबा अपने दौर में, फिर बे से बिलावल हाउस, बे से जो है वो भुट्टो भी बनता है क्योंकि भे है, बे से निकलता है। इसी तरह से क्या कहते हैं, बे से बंगला नंबर 7 है। तो बंगला नंबर 7 इस वक्त जो है 27वीं आईनी तरमीम है। मसला ये नहीं है कि 27वीं आईनी तरमीम में अगर मौलाना फजल रहमान साहब के बंदे शामिल ना हुए तो सेनेट से ये तरामीम पास नहीं हो पाएंगी। ये मसला नहीं है। मसला ये है कि अगर उनकी अदम मौजूदगी में तरामीम पास हो जाती हैं, या उनके अदम कंसेंट से या उनके कंसेंट ना होने से ये तरामीम पास हो जाती हैं, तो कल को जो वावेला मचेगा उसको कैसे हैंडल करेंगे? बहुत मुश्किल होगा। रिलीजियस कार्ड है, वैसे तो इस मुल्क में सारे कार्ड ही तबाह बर्बाद हो चुके हैं पिछले 2.5-3 साल के अंदर, जो खासतौर के ऊपर मुबैना सानिया या मुरीद के हुआ है, उसके बाद से तो आप भूल ही जाएं। लेकिन इसके बावजूद गुज़िश्ता शब जो है बड़ा जबरदस्त मीटअप हुआ मौलाना फजल रहमान साहब के घर बंगला नंबर 7 के अंदर, और उसके असरात कुछ यूं आ रहे हैं कि मौलाना साहब जो है एज ऑफ नाउ एज वी स्पीक वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके इत्तेहादियों के साथ खड़े होकर अपोजिशन का साथ देते हुए नजर आते हैं, और उनको गुस्सा है कि 26वीं आईनी तरमीम के जख्म अभी भरे नहीं थे कि 27वीं आना शुरू हो गई है। इसमें जो राय है वो ब्रेक थ्रू की है। पीटीआई भी यही क्लेम करती है, बाकी दोस्त अहबाब भी यही क्लेम करते हैं, और मौलाना को भी गुस्सा है क्योंकि इनको दिखाया गया था कि केपीके में आपका चीफ मिनिस्टर आ जाएगा, नहीं तो गवर्नरशिप मिल जाएगी। अब बलूचिस्तान में कुछ भी नहीं मिला। तो दूसरी तरफ यह भी हो सकता है कि शायद वो अपना वेट बढ़ा रहे हों ताकि रेट अच्छा लगे। ये सियासत है पाकिस्तान की। इस सियासत के अंदर जो किंग है, बादशाह है, वो ऐन है, वो सबको पता है। वो इस वक्त अडियाला के अंदर बैठा है। लेकिन
तरमीम का मामला जो है ये कंफर्म है कि नून लीग के किसी बड़े ने अभी तक नहीं पढ़ी होगी, ना पीपल्स पार्टी ने किसी बड़े ने अभी तक वो मुसविदा देखा या पढ़ा होगा। कौन ये बना रहा था, कैसे बना रहा था, जरा इसके ऊपर बात करते हैं। मौलाना साहब ने क्या कहा, जरा सुनिएगा। कैसर अहमद शेख साहब, नून लीग से आपका ताल्लुक है, वो कहते हैं मुस्लिम लीग नून के अंदर 27वीं आईनी तरमीम पर कोई मुशावरत नहीं हुई, काबीना भी इस पर कोई मुशावरत नहीं कर सकी, जबकि 27वीं आईनी तरमीम हो रही है, लेकिन ये चैलेंज किया जा रहा है मुख्तलिफ सोर्सेज से कि किसी सहाफ़ी, यहां तक कि वजीर कानून के पास भी इसका ड्राफ्ट या मुसविदा मौजूद नहीं है। मौलाना फजल रहमान साहब, जब उनसे मुलाकात हुई पीटीआई और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के वफ्द की, तो उन्होंने कहा कि इस वक्त तो 26वीं आईनी तरमीम अदालतों में ज़ेर समात है, पहली तरमीम का लुकमा फंसा हुआ है और दूसरा लुकमा दे दिया गया है। ऐसा तासुर ना हो जिससे आइन का खिलवाड़ बना दिया गया हो। यह असम्बली अवामी नुमाइंदा नहीं है, इलेक्शन बने बनाए नताइज के तहत हुकूमत बनाई गई है, ऐसी असम्बली को आइन नहीं छेड़ना चाहिए। जनरल बाजवा ने अपनी तोसी के लिए कानून साजी कराई, आइन को मुतनाज़ा बनाया, अब नहीं बनाने देंगे। 26वीं आईनी तरमीम के वक्त हमने थोड़ी सी रियायत दी थी, लेकिन असलियत हमें पता चल गई जनाब। जबकि इस वक्त जो वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी हैं वज़ीर मुमलिकत हुज़ैफा रहमान साहब, उनका दावा है कि सेनेट में मौलाना साहब के बगैर भी हुकूमत के पास 64 की मतलूबा तादाद पूरी है, बंदोबस्त कर लिया गया। अच्छा, वो हो सकता है, वो हो भी गया होगा, कोई मुश्किल नहीं है। इस मुल्क के अंदर सब कुछ हो जाया करता है, कोई नहीं पता। आपको पता चले कि पीटीआई के 2 रुकन टूट गए, पहले भी तो ऐसा ही हुआ था ना। कोई नहीं पता कि इनके बगैर ही नंबर पूरे हो जाए, क्या है कि कोई आके खलाई मखलूक ने जो छापा मार दिया जी, वो ठप्पा मार दिया, तो कुछ भी नहीं, कुछ भी हो सकता है। तो नंबर्स का मसला नहीं है, मसला सारा ये है कि ये जो मौलाना फजल रहमान साहब हैं, इनका जो पोस्ट अमेंडमेंट रिएक्शन होगा वो ज्यादा मैटर करता है जनाब। मौलाना साहब कहते हैं कि एक वजीर 3 माह से इस तरमीम पर काम कर रहा है, इसका मतलब है कि तरमीम कहीं और से आई है। तो पहली कहां से आई थी सर, ये दसो ना, पहली कितों आई सी। सदीक जान साहब कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान ने हर उस चीज को हिट किया है जिसको एस्टैब्लिशमेंट रेड लाइन समझती है। मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि हमारे जो इदारे हैं वो सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर जंगें जीतते हैं। मैं इसी दौरान अंसार अब्बासी साहब का कमेंट पढ़ रहा था, वो कहते हैं 27वीं आईनी तरमीम में दिफा से जुड़ी शिकें हालिया पाक भारत जंग से सीखे गए सबक की रोशनी में तैयार की गई हैं, अंसार अब्बासी साहब कहते हैं। और फिर वो जो भी कहते रहे वो अपनी जगह के ऊपर है, लेकिन सोचना ये है कि इसको हम ऐसी चीज़ों से क्यों जोड़ रहे हैं भाई। एक कानून साजी है, इंडिया के अंदर भी, बाकी पार्लियामान के अंदर भी होती है, लेकिन इसको ज़रा अवामी सतह के ऊपर रखा जाए तो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज इत्तेहादी जमातों से मुलाकातें करेंगे, फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म साहब। और मैं फिर कह रहा हूँ कि एक ऐसी हुकूमत जो 17 सीटों के ऊपर खड़ी हुई हो, वोट ना मिला हो, फॉर्म 47 का धब्बा लगा हुआ हो, यार वो तरमीम ये कर कैसे सकती है, और उसको लेजिटिमेट कोई मानेगा तो कैसे मानेगा भाई, ये किसी को समझ में आके नहीं दे रहा, और सारे इसी के ऊपर टपे हुए हैं। वज़ीर आज़म इत्तेहादियों को 27वीं आईनी तरमीम से मुताल्लिक एतमाद में लेंगे जनाब। आज ब्राज़ील के दौरे के ऊपर जो है जनाब मरीम नवाज शरीफ साहब रवाना हो गई हैं। अच्छा, पीटीआई पंजाब की जो ऑर्गेनाइजर हैं, चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा ने आज बरोज जुमेरात इस्लामाबाद की अदालतों के बाहर पुरअमन धरने का ऐलान किया है। पंजाब के तमाम MNAs MPAs को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर दिन 1 बजे पुरअमन धरना देने की हिदायत की गई है, पुरअमन धरना देने की हिदायत की गई है। मुतनाज़ा ट्वीट्स केस में, अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा मजीद चीजें शामिल करते हैं। मुतनाज़ा ट्वीट्स केस में ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा अदालत में पेश हो गए। समीउल्लाह वजीर ने हादी अली चट्ठा की जानिब से वकालतनामा अदालत में जमा करवा दिया। अदालत ने हादी अली चट्ठा और ईमान मजारी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी भी मनसूख कर दिया है जनाब। अब आ जाते हैं इमरान खान। आज सुहेल आफरीदी साहब, जुमेरात का दिन है, उनका नाम लिस्ट में शामिल है, वो अडियाला जाना चाहते हैं, वहां पर उनकी मुलाकात मुतवक्के है। देखते ही है कि उनको मिलने दिया जाता है नहीं जाता। अभी थोड़ी देर पहले की इत्तला है कि उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर पहुंच गए और वो जनाब सरफराज डोगर साहब के चैम्बर में उनसे मुलाकात करने जा रहे हैं। हो सकता है जिस वक्त वीडियो देख रहे हो उस वक्त मुलाकात हो रही हो। कोशिश वहां पर पूरी करेंगे कि उनकी मुलाकात हो जाए जनाब। कुछ वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात भी लिखती हो तो माजत, ज़्यादा लिखती हो इंतहाई माजत, और ज़्यादा लिखती हो सानू की कैसे कर लेते हो यार। ये अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप डिफरेंट स्टेटमेंट दे रहे हैं कि अखबारात में आया कि 7 या 8 तैयारे गिराए गए, मगर हकीकत में पाक भारत जंग के दौरान 8 तैयारे गिराए गए। यानी पाकिस्तान ने इंडिया के 8 तैयारे गिराए, ये कहना चाहते हैं, मुझे नहीं पता। ये हमारी जो हुकूमत थी, एयरफोर्स थी, उसने मोदी की एयरफोर्स के 8 तैयारे गिराए, वो कहना ये चाह रहे हैं, मेरे ख्याल से यही कहना चाह रहे हैं। अच्छा, अंसार अब्बासी साहब फरमाते हैं मियाँ साहब के लिए मौका है कि वो अपने साबिक़ा वादों की तकमील के लिए अमली इक़दाम करें, एक ऐसा इदारा कायम करें जो इस्लामी तालीमात को जदीद दुनिया की ज़बान में पेश करे और उम्मत मुस्लिमा को इल्मी और फ़िक्री क़यादत फराहम करे। अच्छा,
सिद्दीक जान साहब, जब LNG पर बात करना थी तो शाहजेब खानजादा साहब का फोकस गैर अहम चीजों पर रहा। अब जब 27वीं आईनी तरमीम पर प्रोग्राम करना चाहिए तो उन्होंने 47 मिनट के प्रोग्राम में 31 मिनट LNG पर टेक्निकल बहस करके गुजार दिए। ये हालात है भाई, ये तरीका है जी हमारे मीडिया के पास, तो बचे ही कुछ नहीं है ना बात करने के लिए। मैं तो कहना चाहूंगा कैसे कर लेते हो यार। शहबाज गिल साहब ने ये जो ममदानी का एक ट्रक के ऊपर AI जनरेटेड फोटो था उसको ख्वाजा आसिफ साहब ने शेयर कर दिया, उसके ऊपर शहबाज गिल कहते हैं ओ बेशर्मा इन्हों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते ने मरे थोड़ा पिया कर, तो बहुत जलील कर दिया उन्होंने ना। मंसूर अली खान के शो में सवाल किया गया फैसल वावडा से, आपने मुसविदा पढ़ा है? मंसूर अली खान, उस आगे से कहा गया मैं पहले पेज का 3rd पैराग्राफ आखिरी पेज का 2nd लास्ट पैराग्राफ पढ़ता हूं। भाई आप वो बिना भी पढ़ते तो हम कौन सा आपसे पूछ लेते, हम क्या पूछ लेते आपसे। इसके ऊपर हामिद मीर साहब, जावेद चौधरी साहब, बहुत सारे दोस्त कमेंट कर रहे हैं। मैक्सिमम कमेंट्स दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।